चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एमसीक्यू। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन 13 तक एमसीक्यू करवा दिया है, तो 30 के आगे हम स्टार्ट करते हैं। 31 आपको घबराना नहीं है और ना ही ऐसा सोचना है कि बहुत आसान है और किसी को शायद मुश्किल लग रहा हो। देखिए कोई भी चीज़ आप सीखेंगे तो कम से कम 1 से 2 बार तो आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, पॉसिबल है कि 100 से प्लस लेके चलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 31 से। हाँ जी सर 31 आइए। फर्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, कैश बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट इज शोन ऑन द डिसोल्यूशन। कह रहा है कैश बैलेंस जो है वो आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो इसे डिसोल्यूशन के टाइम पे आप कहाँ लिखेंगे? तो बेटा डिसोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ वो चीज़ें जाती हैं जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ये तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है तो ये वहाँ नहीं जाता, ये कैश अकाउंट में जाता है। कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाता है बेटा, और नन ऑफ द अबव इसका आंसर तो है नहीं, कैश अकाउंट है इसका आंसर। सेकंड, ऑन द फर्म्स डिसोल्यूशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ गुडविल, कि जब डिसोल्यूशन हो रहा होता है तो गुडविल जो रियलाइज होता है विच वॉज शोन इन द बैलेंस शीट विल बी क्रेडिटेड टू, कि जब वो गुडविल रियलाइज हो जाता है, कौन सा गुडविल? जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी है अवेलेबल, अगर वो रियलाइज हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे? तो गुडविल भी एक नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग उसको। कोई से भी एसेट्स अगर रियलाइज होता है बेटा तो उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, कौन से अकाउंट में? क्रेडिट साइड। बेटा कैश अकाउंट में तो नहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ये क्रेडिट साइड आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता भी नहीं है और नन ऑफ द अबव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म इट्स बैलेंस शीट रिवील्ड टोटल क्रेडिटर। कह रहे बैलेंस शीट में जब डिसोल्यूशन था तो बैलेंस शीट के अंदर एक टोटल क्रेडिटर्स जो है वो टोटल 50,000 का क्रेडिटर्स है, जिसमें से 48,000 कैपिटल है। बैलेंस शीट के अंदर दो इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई, एक क्रेडिटर दे दिया आपके सामने और एक कैपिटल दे दिया, और बेटा कैश का बैलेंस दे दिया 3,000। इन एसेट्स रियलाइज, इन कह रहे जो एसेट्स रियलाइज हो रहा है वो 12% लेस पे हो रहा है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन बता दीजिए क्या होगा। बेटा लॉस ऑन रियलाइजेशन आपको बताने के लिए आपको एक छोटा सा बैलेंस शीट का इसमें हेल्प ज़रूरत पड़ेगी और रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचेंगे यार इतना बड़ा, और वो भी 1 मार्क के क्वेश्चन में, तो ये क्या है कि सीखने के टाइम पे ऐसा करना है, लेकिन जब आपको अच्छे से आ जाता है तो ये 10 से 12 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व करते हैं। इवन 30 सेकंड तो कर ही सकते हैं, 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। तो क्वेश्चन में आपने बैलेंस शीट आपको बना के दिखाता हूँ और उसमें से एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू गिवन नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ने दिया है बेटा क्रेडिटर्स, आप वो क्रेडिटर्स लिख लीजिएगा 50,000 का। फिर क्वेश्चन ने आपको गिवन है कैपिटल, आप वो कैपिटल लिख लीजिए बच्चे 48,000 का, ठीक है जी। और इस साइड आपको दे रखा है बैलेंस शीट में, एसेट साइड में आपको दिया है कैश, वो दिया है बेटा 3,000। तो जो टोटल होके जो डिफरेंस आएगा, जैसे इसका टोटल आप करेंगे तो आएगा 98,000, और 98 के बाद जो आंसर यहाँ पे आपका आता है वो आता है जी सन्ड्री एसेट्स। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा जी 95,000, ये आपका एसेट्स आ गया। अब आपको जाना है जी रियलाइजेशन अकाउंट में। सन्ड्री एसेट्स को अगर आपने ट्रांसफ़र किया तो वो कितने में किया है आपने? 95,000 का, और यहाँ पे आपका क्रेडिटर है जिसको आप ट्रांसफ़र करते हैं वो है बेटा 50,000, और लास्ट में हम क्रेडिटर को सेम वैल्यू पे पे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कुछ कहा नहीं तो हमें सेम वैल्यू पे पे करना होता है। और सन्ड्री एसेट्स को उन्होंने बोला कि ये रियलाइज़ होगा, सन्ड्री एसेट्स हमारा रियलाइज़ हो जाएगा, लेकिन ये आएगा बेटा आपका माइनस होने के बाद जो लॉस हो रहा था। तो ये 95,000 का एसेट था, इसमें जो उन्होंने बोला है कि 12% का नुकसान है, उसको आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 11,400 रुपये, और इसके बाद वैल्यू आएगी ये 83,600 की, ठीक है बच्चा। अच्छा चलिए अब दोनों साइड को इसको फिर से टोटल कर लेंगे आप, ठीक है। इधर इधर आपने अगर दोनों साइड को टोटल करा तो दोनों साइड का टोटल जो है 1,45,000, ये डेबिट साइड आपका ज़्यादा है बेटे, 1,45,000 डेबिट का ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, पता है ये डिफरेंस कितना आ रहा है? ये लॉस आ रहा है आपका 11,400, और ये बात बिना इस अकाउंट को बनाए, बिना इस अकाउंट को बनाए भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है।
तो ये कैसे आएगा, ये कैसे डेवलप होगा, ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कई बार एमसीक्यू को बनाएंगे, उसके बाद जाके ये डेवलप होगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा कि भाई लॉस ऑन रिलाइशन कितना हुआ है। तो लॉस ऑन रिलाइशन जो हुआ है बेटा वो 11,400 का। वो कैसे पता चला? क्योंकि देखो ना, लाइबिलिटी को आपको उतने में पे करना था, जो एसेट था उसी को नुकसान पे बेचा है ना। तो एसेट्स अगर नुकसान पे बिक रहा है तो वही तो लॉस है आपका, वही तो लॉस ऑन रियलाइजेशन आएगा। तो वहाँ पे कितना आया था? 11,400, यही लॉस ऑन रिलाइजेशन था आपका। ठीक है जी, तो वही रिलाइजेशन लॉस जो है बेटा वो 11,400 का लॉस हो गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अ फर्म डिसोल्यूशन व्हेन अ पार्टनर वॉलंटरी गिव्स हिज पर्सनल एसेट्स टू द फर्म, क्रेडिटर एज अ पेमेंट, द अकाउंट क्रेडिट। कह रहा है कि अगर डिसोल्यूशन का टाइम है और कोई पार्टनर जो है अपना जो पर्सनल एसेट्स है उस अपने पर्सनल एसेट से कंपनी की लायबिलिटी को पे कर रहा है, कंपनी का क्रेडिटर अगर पे कर रहा है तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। देखो, ये कंपनी का लायबिलिटी है, तो कंपनी की लायबिलिटी कंपनी के लिए तो नुकसान है, जब पे करा जाता है तो रिलायशन अकाउंट तो डेबिट होता है। लेकिन कंपनी ने खुद से पे नहीं किया है तो टू कैश नहीं आएगा। अगर खुद से पे किया होता, फर्म ने खुद ही पे किया होता अपने कैश में से, तो टू कैश आता। बेटा फर्म ने किससे पे किया है? फर्म ने पे नहीं किया, पार्टनर ने पे किया है, तो पार्टनर्स का कैपिटल आएगा। क्योंकि फर्म की ये लायबिलिटी बनती आती है कि पार्टनर्स ने जो पे किया है उसको हम पैसे दें। तो क्रेडिट कौन होगा? पार्टनर्स का कैपिटल होगा, उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसने ऑन बिहाफ ऑफ फर्म उसने पेमेंट करी थी। रिलायशन अकाउंट में नहीं आता, रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं जाएगा, रिलायशन अकाउंट में डेबिट में जाएगा। जबकि क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि क्रेडिट में कहाँ जाएगा, और कैश अकाउंट में भी नहीं आएगा और नन ऑफ द अबव भी नहीं है इसका। नेक्स्ट बेटा, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कह रहे कि अगर कोई पार्टनर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले जाए, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई पार्टनर लेके जा रहा है, तो किस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे? इन्होंने बता दिया किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आपको पता है जब पार्टनर कोई एसेट्स ले जाता है तो दो जगह लिखा जाता। पहले चीज़ तो लिखी जाती है रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, क्योंकि कैपिटल पार्टनर्स का जो होता है वो कम हो जाता है बच्चे। तो इनका सवाल है किस अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में तो डेबिट साइड लिखते हैं, कैश अकाउंट में तो ये आता ही नहीं, और एसेट्स अकाउंट तो बनता ही नहीं है, ये रिलायशन अकाउंट में जाता है। 36 पे आइए। ऑन डिसोल्यूशन व्हेन टेक अ पार्टनर्स ओवर एन एसेट, अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले जा रहा है, पिछले क्वेश्चन में था कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले जा रहे हैं, इस बार नॉर्मल एसेट जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी है उसको ले जा रहे हैं, तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो डेबिट, देखो जब पार्टनर कोई एसेट्स ले जाता है तो कहाँ लिखते हैं? रिलायशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ले जाते और कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते। तो क्वेश्चन में है क्या रिलायशन अकाउंट में लिखते? नहीं बेटा, रिलायशन अकाउंट में लिखते तो हैं लेकिन क्रेडिट में लिखते हैं। सवाल यहाँ पे क्या है वो कि किस में आप डेबिट करेंगे? तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। सर ऐसा करते क्यों है? बेटा देखो ना, पार्टनर्स का जो कैपिटल है कंपनी के ऊपर जो बकाया है, कंपनी कहती है कि जब जब प्रॉफिट होगा हम आपका कैपिटल बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपने बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया है, कुछ ले गए हैं, वो पर्सनल के लिए ले गए आप, तो हम आपका कैपिटल कम करते चलेंगे। तो हम कैपिटल को कम करते हैं, कैश अकाउंट में नहीं आता है, ना ही एसेट्स अकाउंट में आता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे, किस वैल्यू पे करते हैं? क्या रियलाइज वैल्यू पे करते हैं या बुक वैल्यू पे? तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी रहती है उसी वैल्यू पे करते हैं, और उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू उसे कहते हैं बेटा जिस एसेट्स रियलाइज होता है ना, जिस पे बिकता है, उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। तो उस पर तो हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है जी, हम लोग ट्रांसफ़र किस पे करते हैं? बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। कह रहे डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है? यानी इसका मतलब है कि कैपिटल का बैलेंस डेबिट बैलेंस है। जनरली कैपिटल का बैलेंस आपने देखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट लायबिलिटी साइड होता है, तो उसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। लेकिन एसेट साइड हो तो इसका मतलब होता है कि कैपिटल जो है वो डेबिट बैलेंस है। तो क्या करेंगे भाई, कहाँ ट्रांसफर होगा? जाएगा तो कैपिटल अकाउंट में ही जाता है ये, लेकिन उसका बैलेंस BD जो ब्रॉट डाउन होता है वो डेबिट साइड लिखा जाता है, ना कि क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट नहीं जी, रिलेशन अकाउंट में तो कैपिटल कभी भी नहीं जाता। क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट ये भी नहीं है। डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यस, कैश अकाउंट नो।
ऑन डिसोल्यूशन पार्टनर्स लोन इज ट्रांसफर्ड टू, डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स का लोन कहाँ ट्रांसफ़र करा जाता है? तो भाई पार्टनर्स का लोन आप किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता पार्टनर्स का लोन, ना ही रिलाइजेशन अकाउंट में जाता है पार्टनर्स का लोन, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डिसोल्यूशन के टाइम पे बनता ही नहीं है, ये जाता है बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट में। क्लियर है? उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 पे, सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹8,000 के एक लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर है 8,000 रुपये की, दीज वर पेड एट अ डिस्काउंट, इसको हमने डिस्काउंट पे पे कर दिया, कितने परसेंट के डिस्काउंट पे? 5%। ठीक है जी। रिलेशन अकाउंट डेबिट, भाई लाइबिलिटी कोई पे होता है तो रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, तो जो डेबिट होगा वो कितनी वैल्यू से होगा? तो ऑब्वियस सी बात है जो 8,000 था उसमें 5% अब कम कर लीजिए तो ये आएगा बेटा, ये तो कभी नहीं आ सकता, इतना तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो वो 5% है। एक्चुअल में इसका आंसर है 7,600। 5% आप निकाल सकते हैं ना, उसके बाद आप लिख दीजिए। 41, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स 2,000, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 2,000 रुपये का, विच वॉज टेकन ओवर बाई द पार्टनर, उसे पार्टनर ना 2,000 का है लेकिन वो पार्टनर लेके कितने में जा रहा है? 1,500 रुपये में, ये एग्रीड हुआ होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को डेबिट करना, ऑब्वियस सी बात, जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट्स को लेके जाता है तो उसके कैपिटल को हम लोग कम करते हैं, कितने से कम करेंगे? जितने में एग्रीड हुआ था। कितने में एग्रीड हुआ था? 2,000 का तो था लेकिन वो एग्रीमेंट कितने का था? 1,500 रुपये में ले गया वो, तो ये भी नहीं आएगा बेटा, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ 5,000 was taken up by the partner for 4,300। कह रहे एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है जिसकी वैल्यू 5,000 है लेकिन वो लेके कितने में जा रहा है भाई? 4,300 में। विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? देखो अगर कोई एसेट्स ले जाता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, उसका कैपिटल कम किया जाता है, लेकिन रिलायशन अकाउंट क्रेडिट होता है। एंड बाई हाउ मच अमाउंट, और कितने अमाउंट से? क्या कैश का अकाउंट आएगा? नहीं, कैश तो आएगा ही नहीं। रिलेशन अकाउंट आएगा, हाँ जी रिलेशन आएगा, लेकिन उसमें जितने की वो लेके गया है ना 4,300 उतना आएगा, तो यहाँ पे 700 लिखा हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, ये भी नहीं है। रिलेशन अकाउंट ही है लेकिन 4,300 से आएगा। उसके बाद आइए जी, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा फाइनल पेमेंट टू अ पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन, कह रहा है ये डाटा गिवन है, इसमें से आप बताइए कि पार्टनर्स को एट द एंड में कितना पेमेंट किया जाएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 14,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 4,300,000 एंड एसेट्स टेकन ओवर बाय हिम इज 17,000। तो मैं इसको ना आपको बेटा सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए जी, तो हम ना एक ऐसी रफ में एक कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में आपको पता है कैपिटल अकाउंट की कहानी क्या होती थी बेटा? कैपिटल ना एक्चुअली में इंक्रीज इधर होता है और डिक्रीज इधर होता है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन में गिवन है आपको कि कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब कैपिटल ऑलरेडी जो है वो माइनस में चल रहा है और वो उसकी टोटल वैल्यू कितनी है सर? 14,000। इसको आप लोग BD के नाम से लिखते थे। उसके बाद आप आइए कि जी उसके बाद लिखा हुआ है कि इनका जो है प्रॉफिट शेयर है, वो प्रॉफिट शेयर इसके कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा, तो वो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे बेटा 43,000 का। और एसेट्स टेकन ओवर किया है पार्टनर ने, तो वो है 17,000 से उसका कैपिटल कम होगा, ये एसेट्स टेकन ओवर कर रहे हैं, तो इसका बैलेंस अगर आप निकालने की कोशिश करो, देखो बैलेंस कितना आ रहा है, तो आप ये देखिए बेटा इस साइड का जो ज़्यादा है क्रेडिट साइड, ये है 43,000, ये है 43 और ये 31,000। अगर आप 43 में से 31,000 को माइनस कर देंगे तो ये आ रहा है बेटा 12,000। ठीक है जी, और ये बैलेंस शीट है। क्लियर? तो एक रफ आपको बिल्कुल रफ, जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो रफ चीज़ बना के फटाफट आप आंसर निकाल सकते हैं। ये भी लिखने की शायद ज़रूरत ना पड़े आपको BD CD, आप खुद ब खुद आप स्पीड में रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप ये भी कर लेंगे। हाँ जी, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 12,000 हो गया। नेक्स्ट, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर कोई एक्सपेंसेस को पे करा जा रहा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो एक्सपेंसेस को अगर आप पे करेंगे तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है और कैश का अकाउंट क्रेडिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस तो आता ही नहीं है ये सब। तो
एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स वाज वैल्यूड एज 1 लाख, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसकी कीमत कितनी है बेटा 1 लाख, ऑन फॉर्म्स डिसोल्यूशन वाज सोल्ड एट 52%। इसको 52% की वैल्यू पे हमने बेच दिया, तो आप बता सकते हैं रिलेशन अकाउंट में कितनी वैल्यू लिखेंगे, जितनी वैल्यू पे आपने बेचा है उतना लिखेंगे। ध्यान रखेंगे 52 पे बेचा तो 52% ही लिखेंगे, तो 1 लाख का 52% कितना होता है 52,000 होता है। ये सब चीज़ें इसमें नहीं आएंगी बेटा। नेक्स्ट 46, ऑन द फर्म्स डिसोल्यूशन अ पार्टनर अंडरटुक फर्म्स क्रेडिटर, एक पार्टनर जो है वो क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू है 17,000। इन दिस केस द अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? देखो पार्टनर अगर कोई एसेट्स ले जाता है ना तो उसका कैपिटल डेबिट होता है, लेकिन पार्टनर्स कोई लाइबिलिटी पे करता है, कोई एक्सपेंसेस पे करता है ना तो उसका कैपिटल ना क्रेडिट होता है। तो इसमें क्या होगा, क्रेडिटर का अकाउंट आएगा? नहीं जी, कैश का भी नहीं आएगा। रिलेशन अकाउंट में तो डेबिट साइड लिखा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ऑन डिसोल्यूशन लॉसेज आर फर्स्ट ऑफ ऑल मेट, लॉसेज जो अगर डिसोल्यूशन का सिचुएशन और कंपनी को लॉस हुआ है तो सबसे पहले उस लॉसेस की रिकवरी कहाँ से होगी? तो बेटा कैपिटल से नहीं जी, कैपिटल की बारी तो एंड में आएगी। आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट है तो उससे एडजस्ट कर दिया जाता है। प्राइवेट एसेट्स की बारी तो बहुत एंड में आती है, लोन वगैरह तो लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, लेकिन पहले प्रॉफिट्स आपके पास पड़ा हुआ है तो सबसे पहले उससे एडजस्ट कर लीजिए उसको। इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ये कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन सा अकाउंट बनाते हैं? क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है? बिल्कुल भी नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट याद है आपको, पार्टनर्स कहाँ बनता था बेटा? ये एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तो बनता ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं जी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता था, ये यहाँ पे बनता है रिलायशन अकाउंट। वाइल ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू रिलायशन अकाउंट इज ओमिटेड टू बी ट्रांसफर्ड, कह रहे जी अगर आप एसेट्स को रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इनमें से किसको छोड़ के आप ट्रांसफ़र करेंगे? जी पेटेंट ट्रांसफ़र होता है, हाँ जी ट्रांसफ़र होता है, गुडविल भी होता है, कैश भी, कैश नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो क्वेश्चन का सवाल यही था, मतलब क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन सा ट्रांसफ़र नहीं करते, तो इसमें आंसर क्या आएगा बेटा? वो आएगा हमारा कैश। ठीक है सर, ये थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ लोग, क्या आएगा इसका आंसर? क्या है बच्चे? कैश। इफ़ टोटल एसेट्स आर 2 लाख, टोटल एसेट 2 लाख की है और लाइबिलिटी आपके पास 40,000 का है, और एसेट्स कुछ सेल करा है, उसकी सेल रियलाइज़ हो रहा है 1,75,000 का, रिलायशन एक्सपेंसेस है बेटा 3,000 का, तो आप बताइए रिलायशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? तो इसके लिए तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, छोटा सा एक रफ अकाउंट बना लीजिए। ये लीजिए रिलायशन अकाउंट एक बना लेते हैं जिसमें टोटल एसेट्स गिवन है, तो बेटा ये टोटल एसेट्स हम लोग ट्रांसफ़र भी कर देते हैं 2 लाख। उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज़ गिवन है, तो लाइबिलिटी को रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं, वो है बेटा आपका 40,000। अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेच दिया है आपने, ये रियलाइज़ हो गया था बेटा आपका एसेट्स, और वो एसेट्स रियलाइज़ हुआ था 1,75,000 का। रिलायशन एक्सपेंसेस ये डेबिट साइड आता है, यहाँ पे एक्सपेंसेस आप लिखेंगे बेटा, वो एक्सपेंसेस आपका जो रिलायशन एक्सपेंसेस है वो है आपके पास 3,000 का। और लाइबिलिटी अगर आप पे कर रहे हैं, क्योंकि लाइबिलिटी आप ना पे करना बहुत ज़रूरी होता है बेटा, तो लाइबिलिटी जो है आप पे करेंगे 40,000 का। तो क्वेश्चन ने पूछा है आपसे बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो अब आप बता सकते हैं कि क्या हुआ है इसके अंदर। तो बेटा इसका टोटल जो इस साइड का अगर आप देखो तो 2,43,000 आ गया, यहीं पे रखेंगे 2,43,000। इस साइड का कम है और इस साइड को अगर आप माइनस कर दो तो लॉस आ जाएगा आपका 243, और ये आ गया जी 15 माइनस, तो करेंगे आप एक, तो ये आ गया आपके लिए 28,000, 28,000 का ये आपका लॉस आ रहा है। क्लियर है सर? तो ये हो गया सर 28,000 का आपका लॉस। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डेटर्स 17,000, एक डेटर है 17,000 का, ऑफ दिस 500 बिकम बैड, 5,500 रुपये बैड डेट्स हो गए हैं। तो 500 ये जो बैड डेट्स हो गया ये तो आपको मिलेगा ही नहीं, किसी भी सिचुएशन में आपको वापस नहीं मिल सकता ये पैसा। उसके बाद इन द रेस्ट 60% विच अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच अमाउंट, कह रहे बाकी जो बच जाते हैं उसमें से भी 60% आपको रिकवर होता है, तो कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा बेटा? डेटर से पैसा मिलता है तो रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, लेकिन इनका सवाल है कि विच अकाउंट विल बी डेबिट एंड हाउ मच अमाउंट, और कितने अमाउंट से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो कितने अमाउंट से आप इसको लिखेंगे, तो फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बेटा इसमें जो डेटर्स की वैल्यू आपके गिवन है वो डेटर्स की वैल्यू है टोटल 17,000।
उसमें से क्वेश्चन ने बोला कि बैड डेट्स हो गए, बट बैड डेट्स हो जाने पे वो पैसा रिकवर तो हो ही नहीं सकता, तो अब रिकवरी के चांसेस हैं 16,500 के। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 16,500 में भी चांस ये है कि सिर्फ 60% मिलेगा, तो हम इसका 60% निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा बेटा 9900। तो हमें कितना पैसा मिल सकता है? 9900। दूसरी बात, तो 9900 आ जाएगा, और यहाँ पे 9900 वाला जो आंसर है वैसे भी एक ही दिख रहा है, आप ऐसे भी तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए दो दो होते, तो दो दो होते तो आपको ध्यान रखना था कि क्वेश्चन ने पूछा क्या था, डेबिट में कौन से अकाउंट में जाएगा। तो डेबिट में देखो रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, लेकिन एंट्री अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायशन अकाउंट होता है, यानी कैश अकाउंट में डेबिट होगा ये। इन द बैलेंस शीट टोटल डेटर्स 50,000, provision for doubtful debts 1500, how much amount will be realized from debtor if bad debts of rupees 10,000 and the remaining debtors discount 5%। मैं आपको इसको भी करके दिखाता हूँ, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए बेटा, डेटर्स की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है टोटल 50,000, और सर प्रोविज़न भी है। देखो प्रोविज़न का हम ना कुछ भी नहीं कर सकते, प्रोविज़न जो होता है ना वो हाथी के दांत है, जब तक नुकसान नहीं है तब तक किसी काम का नहीं है। तो प्रोविज़न आपको देखने के लिए डेटर्स की जब बात होती है तो वहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता, उसको अलग से ट्रांसफ़र करते हैं, डेटर से माइनस नहीं करते प्रोविज़न को। तो यहाँ से माइनस क्या होता है, यहाँ से माइनस करते हैं हम लोग बैड डेट्स, इसके चांसेस नहीं होते पैसे मिलने के। तो बेटा क्वेश्चन ने बोला कि जो बैड डेट्स हो गया था वैल्यू वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, वो वैल्यू है टोटल 10,000 का। तो बचा कितना बच्चे? ये बच गया जी 40,000। अब 40,000 में जो भी बचा है ना उसमें भी कह रहे हैं कि 5% का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, बोले तो 2,000 का डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो ये टोटल वैल्यू मेरे को कितना रिकवर हो सकता है? 38,000 आपको ये रिकवर हो सकता है। ठीक है जी, कितना रिकवर हो सकता है बेटा? 38,000। तो ये इसका आपका पहला ही आंसर है 38,000। हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू क्रेडिटर, हाउ मच अमाउंट टू बी विल बी पेड टू क्रेडिटर 25,000। अगर क्रेडिटर 25,000 का है, इफ 5,000 ऑफ द क्रेडिटर नॉट टू बी पेड, 5,000 वाला जो अमाउंट है वो तो मना ही कर दिया उसने कि भाई 5,000 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रिमेनिंग को जो है उसको पे करना है। तो भाई आप बहुत सिंपल है, 25 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 20,000। 20,000 का अगर 5% आप लेते हैं तो 20,000 का 5% हो जाता है जी 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये आपको पे नहीं करना है 20,000 में से, तो कितना पे करना होगा? 19,000 रुपये। P a partner is to bear all expenses। P एक पार्टनर है जिसका एक्सपेंसेस बियर करने का जो जिम्मेदारी है, यानी एक्सपेंसेस को उठाने की जो जिम्मेदारी है वो P की है। विच ही इज़ टू बी पेड, जिसके लिए उसको 2,000 रुपये कंपनी पे करेगी, फर्म पे करेगी। P हैड टू पे रिलेशन एक्सपेंसेस 2,500। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट। अब मान लो P ने पे कर दिया जी 2,500 रुपये, तो कंपनी उसको कितना पे करेगी? तो आपको याद है ना, जैसे इसमें मैं आपको बताता था कि भाई आपने एक ठेकेदार रखा है दुकान पेंट करवाने के लिए, आपने बोला भाई साहब ये 2,000 लो पेंट कर दो। अब वो पेंट करने की जगह उसने आपके घर का ताजमहल बनाना स्टार्ट कर दिया, 2,000 की जगह 2 लाख रुपए लगा दिए, तो क्या आप 2 लाख रुपए दोगे? हमारी जो बात तय हुई थी हम उतने में देंगे जी, हमारी 2,000 में तय हुई थी, हम 2,000 देंगे। सर अगर उसने 1,800 में ही काम तय कर दिए, काम कर लिया होता कंप्लीट, फिर भी हम 2,000 देते। वो हमसे थोड़ी ना बोलता भाई साहब मैंने कम में काम कर दिया, आप कम दे दो। तो हमारी तय इससे कितनी हुई थी? 2,000 हम देंगे, खर्चे तुम्हारे। इसने खर्चे कितने लिखे? 2,500 रुपये कर दिए। हम सिर्फ उसको 2,000 रुपये ही तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम उसे नहीं देंगे। हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू ए इफ हिज ओपनिंग कैपिटल इज 2 लाख एंड हिज शेयर ऑफ रिलेशन प्रॉफिट इज 10,000 एंड ही इज टेकन ओवर एसेट्स 25,000। देखो इसको ना हम डायरेक्ट करते हैं, इसको ना लिख के नहीं करते, ध्यान से सुनेंगे। ओपनिंग कैपिटल यानी कंपनी के ऊपर इसका 2 लाख रुपए बाकी था, और प्रॉफिट हुआ तो कंपनी के ऊपर अब इसके हो गए 2,30,000। ये बोलेगा ना कि भाई साहब 2 लाख रुपए तो प्रॉफिट के हो गए, सॉरी 2 लाख तो कैपिटल हो गए, 10,000 का प्रॉफिट है, टोटल 2,10,000 रुपये दे दीजिए। तो मैं उसे मैं कंपनी का अगर अकाउंटेंट हो तो मैं याद दिलाऊंगा भाई 2,10 तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो तुम 25,000 रुपये जो तुम ले गए, एसेट्स ले गए, उसको माइनस करके दूंगा। तो ये वाली वैल्यू ना बेटा आपकी प्लस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू प्लस होगी, ये 10,000 भी आपका प्लस होगा, और ये क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है जी, तो 2 लाख में से आप अगर इसको कर लीजिए तो 165 आना चाहिए। ये कितना आएगा सर? तो 165 आना चाहिए ना? हाँ 65 नहीं बेटा 185 आएगा ना।
175, हाँ 185 आएगा जी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड ₹2 लाख वन नॉट शोन इन द बुक्स। इन्वेस्टमेंट बुक्स में पहले से नहीं है। वन ऑफ द क्रेडिटर टुक ओवर दिस इन्वेस्टमेंट, और एक क्रेडिटर जो है वो कह रहे जी मुझे इन्वेस्टमेंट दे दीजिए, और उसकी जो पूरी की पूरी लाइबिलिटी जो है एडजस्ट हो जा रही है, पूरी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, वो ना इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। कहने का मतलब एक लाइबिलिटी जो है अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारा लेके जा रहे हैं। कह रहे हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द क्रेडिटर। बेटा क्रेडिटर में से सारा का सारा अमाउंट यानी 2,20,000 ही एडजस्ट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ द क्रेडिटर इज 25,000, अगर क्रेडिटर है हमारा 25,000, कैपिटल है हमारा 1.5 लाख, कैश का बैलेंस है 10,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स। तो आपको इसमें बैलेंस शीट बना लेना चाहिए। लाइबिलिटी की साइड को देख लीजिए, ये है आपका 25,000 लाइबिलिटी की साइड आता है, ये है 1.5 लाख ये भी लाइबिलिटी की साइड आता है। दोनों को ऐड कर दीजिए सर, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आता है 1,75,000। कैश है एसेट्स के साइड आता है, अगर 175 में से अगर 10,000 को माइनस कर दो तो 165 इसका आंसर आ रहा है। क्लियर? देखिए आपको धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि बैलेंस शीट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बनाना भी पड़ेगा तो सिर्फ प्लस माइनस, आपको बैलेंस शीट वगैरह एसेट्स वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज 3 लाख, ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स का दे रखा है, ए का भी, बी का भी और सी का भी, ड्राइंग्स भी गिवन है, और व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे भी एसेट्स ही पूछ रहे हैं, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तब तो आपको बैलेंस शीट बेटा बनाना पड़ेगा। बगैर बैलेंस शीट के तो शायद आप ना कर पाए, तो मैं इसको आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। ठीक है सर? ओके सर, बैलेंस शीट आप बना के दिखा दीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ना बेटा, मैं वो लिख रहा हूँ एक बैलेंस शीट के लिए। ये लीजिए जी, मैंने बैलेंस शीट का एक रफ बना लिया, उसमें कैपिटल गिवन है। ए का कैपिटल कितना है बेटा 3 लाख, लायबिलिटी साइड आता है। दो का कैपिटल दूसरे का कितना है, वो भी 2 लाख। सी का कैपिटल कितना है बेटा, वो 1 लाख है। ड्राइंग्स अगर गिवन होता है तो बैलेंस शीट में हम लोग एसेट साइड लिखते हैं। ए का कितना है बेटा, वो 50,000 है। बी का ड्राइंग कितना है जी 40,000 है। सी का ड्राइंग कितना है सर 30,000 है। ठीक है, और साथ में इन्होंने एक दे रखा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है सर 60,000 है। तो अगर आप लाइबिलिटी को ऐड कर देते 3, 2, 5 और 1 6 लाख 60,000 हो गए सर। अब आइए जी 6,60,000 हो गए। 6,60,000 में से ये 5, 4, 9, 90, 1,20,000 को आप माइनस कर लीजिए, है ना। 6,60,000 में से 1,20,000 को आप माइनस कर देंगे तो 4, 6 में से 1 गए 5, 5,40,000 इसका आंसर आपके सामने है। कितना आ रहा है सर 5,40,000 आ रहा है। लीजिए 5,40,000 इसका आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट, इफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 12 लाख, अगर टोटल एसेट्स पूरी कंपनी की कितनी दे रखी है बेटा 12 लाख रुपए दे रखी है, और लाइबिलिटीज गिवन है 2,40,000 का। ठीक है जी, एक एसेट्स है और एक लाइबिलिटी। उन्होंने पूछा कैपिटल, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करो तो कैपिटल आता है ना, याद है बच्चों ने ही पढ़ा था। बैलेंस शीट बना के भी चेक कर सकते हो, वैसे एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करो तो आ जाएगा। तो 12 लाख में से 2 लाख को माइनस करेंगे 10, 10 में से 4 के 9,60,000 रुपये का टोटल कैपिटल है। लेकिन ये कह रहे हैं 9,60,000 का जो टोटल कैपिटल है वो इस रेशियो में होना चाहिए, इस रेशियो में होना चाहिए। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उसने क्वेश्चन ने बोला इस रेशियो में होना चाहिए, इसका मतलब पहले वाले का कम, उसके बाद डबल ये और ट्रिपल ये, तो चेक करो ना जी, ये वाला आंसर पॉसिबल है क्या? ये तो हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि पहले ही ज़्यादा है। ये वाला 2, 4, 6 ये भी पॉसिबल है सर, 2 का डबल 4 है ना। ये ठीक है जी, ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते। टोटल कैपिटल तो हम लोगों ने निकाल ही लिया था ना, टोटल कैपिटल हम लोगों ने निकाल लिया था। आइए जी 9,60,000 है ना बेटा। 9,60,000 को आप रेशियो में बांट देंगे 1:2:3 में। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3,20,000। ठीक है जी, तो इसमें जो है पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है जी 3,20,000। ठीक है जी, एक मिनट चेक कर लेते हैं बेटा, इसको मैंने सही लिखा है। ये बेटा मैंने रेशियो थोड़ी सी गलत लिख दी, यहाँ पे था 9,60,000 इंटू का 1/6 था ना, 1/6 था, तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 इधर जाएगा तो 6 6 36।
तो 1,60,000 आ रहा है बेटा, तो ये तो मेरे को आंसर दिख रहा है 1,60,000 आ रहा है। आपको क्या लग रहा है 1,60,000 है, तो यही वाला आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि किसी और में है ही नहीं, है ना। उसके बाद 60 पे आई, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट। कह रहे डिसोल्यूशन फर्म में पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है 42,000, इसका मतलब ये प्लस वाला है, ठीक है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी प्लस होगा कैपिटल में चल के। और ही पेड रिलेशन एक्सपेंस, उन्होंने रिलेशन का एक्सपेंस पे किया था। अगर कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के बदले में कुछ भी पेमेंट अगर पार्टनर कर रहा होता है तो वो भी उसके कैपिटल में जाके प्लस हो जाता है। तो बेटा कैपिटल में जाके ये 42, 9 और 3 सबके सब प्लस हो जाएंगे। इन सबको प्लस करने के बाद आपको आंसर बताना है कितना हो गया। 54,000 बेटा ये आ रहा है इसका आंसर 54,000। 42 में 9 ऐड कर देंगे, 51 और 3 54,000 आ जाएगा बच्चे। क्लियर है सर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी ये स्पीड थी, लेकिन मैं और भी स्पीड में कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। किसी चैप्टर को कम से कम अगर CUT के लिए प्रिपेयर करेंगे तो कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से करने होते हैं, ठीक है, तब जाके आपका कंफर्ट जोन आता है। तो ये अभी तक हमने 60 कर लिया, अब इसके बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।